तो जैसे आजकल के लड़के काफी सारे जो हैं वो माथे पे टीका लगाकर और सनातनी बनकर जो हिंदू लड़कियां उनको बहका रहे हैं, तो आजकल की जो जेनजी लड़कियां हैं, खासकर यंग जनरेशन, वो जल्दी उनके छलावे में आ जाती हैं। तो ऐसे क्या रेड फ्लैग्स हैं, कैसे पहचाने कि ये सच में हमसे प्यार कर रहा है या फिर ये केवल एक दिखावा कर रहा है या हमें धर्म कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहा है? देखिए, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि मैं मुस्लिम परिवार में और मुस्लिम कम्युनिटी में मैं पली बढ़ी हूँ, मुस्लिम लड़कों के हाव भाव, मुस्लिम लड़कों के चाल चलन, मुस्लिम लड़कों की बोलचाल समझ में आ जाती है। एक सेकंड में समझ में आ जाती है। तो मुझे लगता है कि कोई तिलक लगा ले, कोई रुद्राक्ष पहन ले, या कोई अपना नाम बदल करके फेसबुक पर आईडी बना ले, या कोई फेक आधार कार्ड बना ले, या कोई फेक हिंदू नाम से वोटर आईडी कार्ड बना ले, लेकिन उसके हाव भाव और उसके बोलचाल इस बात का सबूत दे देते हैं कि वो मुस्लिम है। पर कुछ लड़कियां जानबूझ के फंस जाती हैं ऐसे में। एग्जैक्टली, क्योंकि होता क्या है कि अब देखिए, मैं बहुत फ्लो में भी बात करती हूँ और मेरी हिंदी अच्छी है, लेकिन मेरी हिंदी लिखने में अच्छी नहीं है। मात्राओं की गलतियां मुझसे आज भी होती हैं, लेकिन जितना अच्छा मैं अरबी और उर्दू लिख लेती हूँ उतना अच्छा मैं हिंदी नहीं लिख पाती हूँ। बट आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विथ इंग्लिश। अब मैं आपके जवाब पर आती हूँ। एक्चुअली में हिंदू समाज के जो लड़के होते हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत मानते हैं, वो बहुत पंक्चुअल होते हैं। वो पहले अपनी शिक्षा पर बहुत ध्यान देते हैं, उसके बाद फिर वो अपनी नौकरी पर बहुत ध्यान देते हैं। बिजनेस वाले जो होते हैं, मैंने कई ऐसे मारवाड़ी बच्चों को देखा है, मैंने कई ऐसे गुज्जर बच्चों को देखा है, ठाकुर परिवार के बच्चों को देखा है, जो कॉलेज और स्कूल से निकल करके सीधा अपने फादर के बिजनेस पॉइंट पर चले जाते हैं और वहां पर कारोबार भी संभाल लेते हैं, वहीं पर पढ़ाई भी कर लेते हैं। तो ये क्या होते हैं कि ये बड़े पारिवारिक होते हैं। उसके बाद फिर जैसे ही इनकी अरेंज मैरिज होती है, अरेंज मैरिज या लव मैरिज जो भी होता है, उसके बाद फिर ये 2 बच्चे पैदा करते हैं, उसके बाद लाइफ को सेटल्ड कर लेते हैं। तो इनके पास फजूल का टाइम नहीं होता है। अच्छा, हमारी जो हिंदू समाज की कुछ लड़कियां इनको रिवीलिंग कपड़े पहनने होते हैं, सरोजनी मार्केट से या बड़ा बाजार से इनको कुछ कुछ कपड़े उठाने होते हैं, फिर वो कपड़े पहन करके किसी लड़कों की तारीफ सुननी होती है। तो उस चक्कर में वेले लड़के की तरफ इनका झुकाव हो जाता है। और वेला कौन होता है? जिसके पास कोई काम नहीं होता है। तो ये गटर छाप, मदरसा छाप, जिनको पैसे दिए जाते हैं, जिनको फंडिंग की जाती है, जिनको सजाया और संवारा जाता है, जिनको आईफोन हाथ में दिया जाता है, जिनको लग्जरी बाइक्स दी जाती है, जिनको लग्जरी कार्स दिया जाता है कि अब तुम जाओ और हिंदू लड़कियों को तुम ट्रैप करो, उनको पब क्लब डिस्को लेकर के जाओ, उनके ऊपर खर्च करो। और लड़कियां इसमें क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाती हैं। राइट। और उसके बाद फिर वो ट्रैप हो जाती हैं। अट्रैक्ट जहां हुई वहीं पर ट्रैप हुई। अब अभी देखिए, मैंने पिछले 4 दिन से मेरी टीम एक रिसर्च कर रही है कि अभी मुस्लिम मदरसा छाप लड़कों का टारगेट जो है वो इस्कॉन टेम्पल की लड़कियां हो चुकी हैं। कल भी एक इस्कॉन टेम्पल की लड़की ने इस्लाम कबूल किया है और उसने शादी की है मुसलमान से। अब आप सोचो, जो इतने ज्यादा धर्म के अंदर घुसी हुई हैं वो भी इतनी जल्दी कन्वर्ट हो रही एग्जैक्टली। क्योंकि महिला को, लड़की हो, बच्ची हो, या वो एक मिडिल एज की लड़की महिला हो, जिस दिन महिलाओं को अकेले रहने का आदत लग गया, जिस दिन महिला सेल्फ रिस्पेक्ट वाली हो गई, जिस दिन महिला सेल्फ आइडेंटिफिकेशन वाली हो गई, जिस दिन महिला ये समझ गई कि वो अकेले भी खुश रह सकती है, उसको कोई ट्रैप नहीं कर सकता है। आई वॉज इन अ रिलेशनशिप 3.5 months, बट आई डोंट माइंड कि ठीक है, इट्स ऑल राइट, खत्म हो गया तो हो गया। कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई आंसू नहीं है, मेरे काम में कोई ऊंच नीच नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने दरवाजा बंद करके अपने आप को पैक कर लिया, नहीं, मैंने काम किया है। जिस दिन मैंने ये रिश्ता तोड़ा है 1 नवंबर 2025 को, मैंने 1.5 मिनट के वीडियो में ये रिश्ता तोड़ा और मैं बिहार इलेक्शन की स्टार प्रचारक के तौर पर गई थी और मैंने 4.5 दिन वहां पर अपनी स्पीच का बौछार किया और वो बहुत वायरल हुआ। नोबडी कैन रियलाइज के नाजिया ने 1.5 मिनट में अपने इतने खूबसूरत रिश्ते को तोड़ा है।
जिसको लेकर के वो पूरी दुनिया में खुश हो रही थी, पूरी दुनिया में वो प्रचार कर रही थी, बिकॉज पुनीत वशिष्ठ के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, वो एक डूबा हुआ साइड एक्टर था, मेरी वजह से वो फिर से वायरल हुआ था। सो आई डोंट केयर, इट्स ऑल राइट, क्योंकि मुझे अकेले रहना आता है। तो मुझे लगता है कि हमारी जो जेनजी लड़कियां हैं उनको सबसे पहले अपने आप को सुंदर बनाने में वक्त लगाना चाहिए, फिर अपने आप को ग्रूम करने में वक्त लगाना चाहिए, फिर अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने में वक्त लगाना चाहिए, उसके बाद फिर अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन में वक्त लगाना चाहिए, फिर राष्ट्र के लिए खुद को समर्पित करने में और राष्ट्र के लिए कुछ कर दिखाने में अपने आप पर वक्त लगाना चाहिए। और तब फिर शादी का जो फैसला है, चाहे खुद पसंद करे चाहे माँ बाप पसंद करे, पर माँ बाप को एक दोस्त समझ करके बिल्कुल बताना चाहिए। अच्छा, इसमें थोड़ी बहुत गलती पेरेंट्स की भी है, छूट दे देते हैं वो ज्यादा। नहीं, अब किसी की बेटी अगर रात में 3 बजे पी करके आ रही है, क्या माँ बाप को पता नहीं चल रहा है? पता तो चल ही रहा होगा। तो ये जो जितने पब हैं ये रात में 12, 1 बजे, 2 बजे बंद होते हैं, फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट। आपकी बच्चियां रात में 2 बजे पब से निकलती हैं, 2:30, 3 बजे आपके घर पहुंचती हैं। आप किसको बेवकूफ बना रहे हो कि आपको पता नहीं चल रहा है? आपकी बच्चियां घर से रिवीलिंग कपड़े पहन करके निकल रही हैं, आप किसको बेवकूफ बना रहे हो कि आपको पता नहीं चल रहा है? आपकी बच्चियां घंटों किसी से फोन पर बात कर रही हैं, आप किसको बेवकूफ बना रहे हो कि आपको पता नहीं चल रहा है? जिस दिन माँ बाप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने लगेगा, जिस दिन माँ बाप अपने बच्चों के अंदर संस्कार और सनातनी संस्कृति डालने लगेगा, बच्चियां कभी गलती करेंगी ही नहीं।